ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। लॉकडाउन नहीं होने वाला है, ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना है। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा बयान अब मंत्रियों की तरफ से सामने आ रहा है। लॉकडाउन की अफवाहों पर वित्त मंत्री ने भी अपना बयान दिया। प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आए और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक एटीएफ मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने दें। कल रामनवमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए और इसके जितने भी करना है काम वो सब कल रात को ही हमारे मंत्रालय भी और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बैठकर काम करके आज इस निर्णय हमने घोषणा कर लेकर के फैल रही अफवाह को उन्होंने अफवाह बताया। उनका कहना है कि लॉकडाउन की जो खबरें सामने आ रही है ये सिर्फ एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रही है सरकार, बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए थी वो अब घटकर 3 रुपए रह गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 10 रुपए थी वो अब 0 हो गई है। इस फैसले के बाद तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें संकट के समय में महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना और काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और इसे लेकर के सरकार ने ये राहत दी है। आपको बता दें कि हालांकि राज्य सरकारों का वैट लागू रहेगा। तो देखिए, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है और खाड़ी में घमासान है, लेकिन इसके बावजूद ये राहत वाली खबर है। जंग के बीच केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल फैसले से तेल कंपनियों को राहत है। इसके साथ ही तेल कंपनियां जो है वो दामों में कटौती करती हैं तो इसका फायदा होगा। फ्यूल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दाम में कटौती तेल कंपनियों के फैसले पर निर्भर करता है और फिलहाल फैसले से तेल कंपनियों को
राहत मिली है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है और सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए हुआ करती थी वो अब घट करके 3 रुपए रह गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 10 रुपए हुआ करती थी वो अब 0 हो गई है। इस फैसले के बाद तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि उन्हें संकट के समय में महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए उनको ये बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आई है कि राज्य सरकारों का वैट लागू रहेगा।